तो देश में आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है। फर्स्ट वेव की तर्ज पर ही सेकेंड वेव में भी उत्तर प्रदेश शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, स्वयंसेवी संगठनों और आम जनमानस के सहयोग से उसी प्रकार के परिणाम को फिर से लाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश, जिसके बारे में विशेषज्ञों ने ये राय व्यक्त की थी कि 25 अप्रैल से 10 मई के बीच में उत्तर प्रदेश में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे, उत्तर प्रदेश की स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। उसे सफलतापूर्वक आज नियंत्रित किया गया है। हमारे यहां अधिक से अधिक केस 38,000 आए थे 24 अप्रैल तक। आज हमारे ज्यादा थी, रिकवरी कम थी। तब उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक एक्टिव केस 3,10,000 तक पहुंचे थे। आज इस संख्या को आज हमारे यहां 6,000 केस आए हैं उत्तर प्रदेश में। एक्टिव केस उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक, जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी, रिकवरी कम थी, तब उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक एक्टिव केस 3,10,000 तक पहुंचे थे। आज ये संख्या घट करके मात्र 94,000 पहुंच गई है। मान सकते हैं 2,16,000 एक्टिव केस कम हुए हैं पिछले 21 दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके लिए टेस्ट क्षमता बढ़ाई। उत्तर प्रदेश ने आज 3,07,000 टेस्ट किए हैं, 24 घंटे में 3,07,000 टेस्ट। और अगर हम लोग प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में किए गए टेस्ट की बात करें तो ये संख्या हमारी 4,65,00,000 को क्रॉस कर जाती है। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है। पॉजिटिविटी रेट एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 17% के आसपास पहुंच चुकी थी। आज वह घट करके 2.4% के आसपास है। CFR प्रदेश का 1% के आसपास है। रिकवरी रेट 93% से अधिक है, जो देश के अंदर सबसे अच्छा है। ये प्रदेश के अंदर जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर के जो एक अभियान प्रारंभ हुआ है उसका एक हिस्सा है। और ऐसे ही हम लोगों ने, यहाँ की टीम ने, इटावा की जो हमारी टीम है, यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के हेल्थ वर्कर्स ने, यहाँ की जो कोरोना वॉरियर्स हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, इन सब ने मिलकर के जो कार्य किया है उसके अपेक्षित परिणाम सामने आए हैं। एक समय यहाँ पर जो पॉजिटिविटी थी वह 30% के आसपास पहुँच गई थी। आज वो घट करके 2 से नीचे आ चुकी है। निगरानी समिति बेहतर तरीके से स्क्रीनिंग का काम कर रही है। टेस्ट क्षमता बढ़ाई गई है, बेड्स बढ़ाए गए हैं, सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। ये निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जहां प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 1,62,00,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दिया है, वहीं इटावा ने भी 1,20,000 वैक्सीन इटावा जनपद में भी अब तक उपयोग हुए हैं। वैक्सीन ये सभी निःशुल्क दिए जा रहे हैं। अब तो उत्तर प्रदेश में दिए जाने वाले वैक्सीन के कार्यक्रम को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 16 जनवरी को पूरे देश के अंदर लॉन्च किया था, जो लोग उस समय विरोध करते थे वैक्सीन का, आज वे लोग वैक्सीन की पैरवी कर रहे हैं। वैक्सीन ये फ्री में दिया जा रहा है 45 सेवाओं पर भारत सरकार के सहयोग से, और 18 से 44 के बीच में प्रदेश सरकार स्वयं वैक्सीन खरीद करके इस वैक्सीनेशन के अभियान को आगे बढ़ा रही है।
18 से 44 के बीच में अभी हम लोग 23 जनपदों में इसको लेके चल रहे हैं। हम धीरे धीरे करके इसका विस्तार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जून में जितना वैक्सीन हम प्रतिदिन दे रहे हैं इसको हम दोगुना से ज़्यादा बढ़ा करके अधिक से अधिक लोगों तक इसके कवरेज को पहुंचाने की व्यवस्था करें। प्रदेश ने वर्तमान परिस्थिति में कोरोना के खिलाफ जो अभियान प्रारंभ किया है ये तो सफलतापूर्वक आगे बढ़ ही रहा है। हमने थर्ड वेव की आशंका के भी समाधान की कार्रवाई अभी से कर दी है। हर मेडिकल कॉलेजेस को 100 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी 25 से 30 बेड का पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ऑक्सीजन प्लांट प्रदेश के अंदर 300 से अधिक वर्तमान में या तो निर्माणाधीन हैं या प्रस्तावित किए गए हैं, जिससे हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके। इस कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग हो रहा है। फर्स्ट वेव की तुलना में ऑक्सीजन की आपूर्ति ज़्यादा होने के कारण, ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होने के कारण आपूर्ति के लिए भारत सरकार के सहयोग से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। एयरफोर्स के विमानों के माध्यम से ऑक्सीजन की आपूर्ति में सहयोग लिया गया और ऑक्सीजन में कहीं कोई दिक्कत न हो इसके बारे में निरंतर नित नए प्रयास केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और आने वाले समय में हर जनपद ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। प्रदेश सरकार ने ये भी तय किया है, अभी जो हमारी कार्रवाई चल रही है, एक तो कम्युनिटी किचन, हर जनपद में कम्युनिटी किचन का प्रारंभ। हर जरूरतमंद को, रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, स्ट्रीट वेंडर है या मरीज के परिजन हैं, उनको भोजन मिल सके। मरीजों का उपचार निःशुल्क है। जो सरकारी हॉस्पिटल में या सरकार के द्वारा टेक ओवर किए गए हॉस्पिटल है वहाँ पर निःशुल्क उपचार की, भोजन की व्यवस्था हर पेशेंट को उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन जो हॉस्पिटल जहाँ पर हॉस्पिटल में क्योंकि हम कोरोना कर्फ्यू में हैं तो मरीज के परिजन, रेस्टोरेंट बंद चल रहे हैं। ये बात कहिए, हर प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि मरीज के परिजनों की भी व्यवस्था कम्युनिटी किचन से कम 2 समय का भोजन की व्यवस्था उन लोगों के लिए जरूर हो। और ये व्यवस्था मैं धन्यवाद दूंगा अपने विधायक को, जिन्होंने यहाँ पर सफाई में इस मेडिकल कॉलेज में स्वयं उन्होंने अपनी ओर से एक निःशुल्क कैंटीन प्रारंभ किया है। जिला हॉस्पिटल में भी यहाँ पे व्यवस्था चल रही है और भी जगह पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट इन लोगों ने न केवल यहाँ पे हॉस्पिटल में उपलब्ध कराए हैं बल्कि CSCs में भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। एक जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में जिस प्रकार के दायित्व का निर्वहन होना चाहिए उस कार्यक्रम को ये लोग निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इन्होंने सफलतापूर्वक उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर मई और जून में हर व्यक्ति को, हर गरीब जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था 20 मई से प्रारंभ हो गई है। 30 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। मई प्रथम सप्ताह में हम लोग प्रदेश सरकार के द्वारा भी निःशुल्क खाद्यान्न हर एक जरूरतमंद को 15 करोड़ से अधिक लोग उससे लाभान्वित होंगे। 3 महीने तक ये व्यवस्था हम पहले चरण में लेने जा रहे हैं। जून, जुलाई और अगस्त में हर जरूरतमंद को ये भोजन, निःशुल्क खाद्यान्न, ड्राई राशन उपलब्ध करवाने का कार्य होगा। इसके साथ ही सरकार ने ये भी तय किया है उस हर जरूरतमंद को, जो जरूरतमंद स्ट्रीट वेंडर है, रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, कुली है, पल्लेदार है, नाऊ है, धोबी है, मोची है, या इस प्रकार की जो एक कैटेगरी है जिन लोगों को जो डेली कमाते हैं उनके उसी से व्यवस्था चलती है, उन लोगों को भी हम लोग न केवल राशन बल्कि भरण पोषण भत्ता भी उनको जून माह में उपलब्ध करवाने की कार्रवाई। श्रमिक हैं, लगभग 2 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। श्रमिक और इन सभी को, श्रमिक वर्ग को, संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहले से सामाजिक और स्वास्थ्य की गारंटी सरकार ने उपलब्ध करवाई है। हर एक श्रमिक को 2 लाख, दुर्घटना होने पर 2 लाख की उनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और 5 लाख रुपए का
उनके लिए स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने की कार्रवाई सरकार ने पहले उपलब्ध कराई है। वर्तमान में उनको ये सुविधाएं अतिरिक्त प्रदान की जा रही है। सरकार ने तय किया है कि जून प्रथम सप्ताह में हम लोग प्रत्येक जनपद में, अभी हम लोगों ने जो अलग अलग कैटेगरी को हमने लिया था, पहले चरण में आपने देखा होगा 16 जनवरी से जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, हेल्थ वर्कर को हम लोगों ने पूरी तरह वैक्सीनेट करने की कार्रवाई की थी। इसके बाद कोरोना वॉरियर्स को लिया था, फिर 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को लिया था, फिर 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया था। हम लोगों ने अभी 18 प्लस की वैक्सीन के कार्यक्रम को 1 मई से प्रारंभ किया और इसके बाद हम लोगों ने जब पहले चरण में 9 जनपद में, फिर इसको बढ़ा करके 18 जनपदों तक हम लोगों ने पहुंचाया, फिर 23 जनपदों तक हम लेकर के गए। हम लोगों ने इसके साथ ही यह भी जोड़ा कि हाईकोर्ट की दोनों बेंच में, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच और इलाहाबाद हाईकोर्ट, वहाँ पर न्यायिक अधिकारियों को और उनके वहाँ जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनके और उनके परिवार के लोगों को वैक्सीन की कार्रवाई, और मीडिया के लिए भी हम लोगों ने 2 जगह, एक नोएडा में और दूसरा लखनऊ में सूचना भवन में, उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई वहाँ पर दोनों जगह सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। सरकार का अगला कदम है कि हर एक जनपद में हम न्यायिक अधिकारियों को और मीडिया को भी वैक्सीन देने के लिए अलग सेंटर उनके लिए बनाएंगे। जहां न्यायिक अधिकारी रहते हैं वहां पर हम लोग उनके लिए, जहां ऑब्जर्वेशन वेटिंग एरिया, ऑब्जर्वेशन एरिया होगी या उनकी डिस्पेंसरी होगी, वहां पर उस प्रकार की सुविधा क्रिएट करके ये सुविधा वहां पर उपलब्ध वैक्सीनेशन की कार्रवाई को जोड़ेंगे। जहां पे प्रेस क्लब होगा या प्रेस क्लब नहीं होगा तो किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर जहां वेटिंग और ऑब्जर्वेशन एरिया देंगे, वहां पर इस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएंगे, जिससे थर्ड वेव आने के पहले हम लोग इन लोगों को तो हम पूरी तरह वैक्सीनेट कर ही सकें, लेकिन साथ साथ ये भी व्यवस्था की जा रही है कि हम चिन्हित करेंगे कि 10 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनके माँ बाप को भी हम वैक्सीन से आच्छादित करने की कार्रवाई कर सकें और थर्ड वेव के पहले एक सुरक्षा कवच हर एक परिवार को भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर सकें। सरकार की ये कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। इटावा के अंदर यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, यहाँ का प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सभी लोग मिलकर के एक टीम भाव के साथ काम करते हुए कोरोना की सेकेंड वेव को, जिसके सामने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पस्त होती हुई दिखाई दी, लेकिन वहाँ पर यहाँ के सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्रवाई को शासन के साथ मिलकर के पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। और मेरा विश्वास है कि सेकेंड वेव पर हम पूरी तरह नियंत्रण करने में इस महीने के अंत तक काफ़ी हद तक सफल हो जाएंगे। हम इसके साथ ही थर्ड वेव की भी अभी से हमारी पूरी तैयारी है और उसको भी हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे। मेरी आप सबसे भी अपील है, हम प्रत्येक नागरिक को कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित करें, जागरूक करें। कि हर ये वैक्सीन सुरक्षा का एक कवच है, हर एक व्यक्ति को सुरक्षा कवच दे सकता है। हम वैक्सीन लगाने में परहेज न करें, बल्कि हर व्यक्ति वैक्सीन लगाएं। मुझे प्रसन्नता है कि इटावा जनपद में अब तक 1,20,000 से अधिक लोगों ने वैक्सीन लिया है और लोगों में इसके प्रति जागरूकता है। ग्रामीण क्षेत्र में भी CSCs को, यानी कॉमन सर्विस सेंटर को रजिस्ट्रेशन का केंद्र बिंदु बना करके हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई से लाइव थे। हम आपको सुनवा रहे थे किस तरीके से उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। 18+ के लिए जून में और तेज होगा टीकाकरण। वैक्सीन की आलोचना करने वाले अब पैरवी कर रहे हैं। हर जिले में ऑक्सीजन को लेकर के कदम उठाए गए, प्लांट वहां पर लगाए गए, ये जानकारी यहां पर दी। और 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सीएम योगी सफाई पहुंचे, निरीक्षण किया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और अफसरों के संग बैठक। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा।
अफसरों के साथ वहां पर बैठक की गई। ट्रॉमा सेंटर का सीएम योगी ने वहां पर पहुंचकर जायजा लिया। तो ये 3 तस्वीरें, उत्तर प्रदेश में 300 ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, हर जिला ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर होगा। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। और बहरहाल ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आज जब मुख्यमंत्री सैफई पहुंचे तब की तस्वीरें, वहां पर निरीक्षण किया उन्होंने उस वक्त की तस्वीर, और फिर अफसरों के साथ बैठक ली और अब से कुछ देर पहले मीडिया को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। दिनेश शाह के हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, फिलहाल क्या मुख्यमंत्री कानपुर के लिए रवाना हो रहे हैं या अभी भी कहीं किसी जगह का गांव का दौरा मुख्यमंत्री करने के लिए जा रहे हैं? अभी मुख्यमंत्री जी पत्रकारों के समक्ष अपनी बात रखने के बाद में यहाँ से सैफई के पास में एक गांव पड़ता है गीजा, जिस गांव में मुख्यमंत्री जी का काफिला जाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री जी बाहर निकल चुके हैं यहाँ से और वहाँ के लिए अधिकारियों की रवानगी होने वाली है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम अभी 30 मिनट मुख्यमंत्री सैफई और सैफई के आसपास एक गांव में रहेंगे, गांव का हाल देखेंगे, वहां समझेंगे किस तरीके की दुश्वारियां, किस तरीके की कठिनाइयां हैं। जो अधिकारियों का दल है वो यहाँ से रवाना हो चुका है, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि करीब 30 मिनट तक मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ रहेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी कानपुर के लिए रवाना होंगे। जी अनुपम। दिनेश, पूरे दौरे में अगर देखा जाए सैफई के, मुख्यमंत्री ने एक एक चीज को जानने की, समझने की कोशिश की, साथ ही साथ अफसरों को निर्देश भी दिए हैं। क्या जानकारियां निकलकर सामने आई हैं? अफसरों के साथ जो बैठक हुई है उसमें क्या रहा? जो एक बड़ी बात यहाँ बोली जा रही है और कही जा रही है, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के बीच में ब्लैक फंगस जो संक्रमण है दूसरा, वो प्रभावी हो रहा है, लगातार लोग उससे ग्रसित हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर यहाँ इस बात के भी संकेत दिए और बोला भी है कि जो आने वाले दिनों में तीसरी लहर आ रही है, बच्चों के ऊपर वज्रपात, कुठाराघात होने वाला है, उनको खतरा हो सकता है। तो सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर बच्चों के लिए वो एक बड़ा सेंटर बनाना चाहते हैं इलाज के लिहाज से। तो इस तरीके की जानकारियां आने से निकल के आ रही हैं। ब्लैक फंगस के उपचार का बड़ा सेंटर सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी बन सकता है आने वाले दिनों में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इन अधिकारियों के जरिए जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं और इसी तरीके की शंकाएं और आशंकाएं भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से जताई भी गई हैं। उन्होंने इस बात को बोला भी है कि जो संक्रमण की लहर, जिस तरीके की सूचनाएं लगातार बन रही हैं, तो ये बात अभी एक बड़ी बात निकल करके यहाँ पर आ रही है। हालांकि उन्होंने जो सेना के जवान, अधिकारी यहाँ आए हुए थे, जिन्होंने ऑक्सीजन प्लांट को दुरुस्त किया हुआ है और एक नया ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगाया जा रहा है, उस सिलसिले में उन अधिकारियों से भी यहाँ बातचीत की हुई है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो संक्रमण की दर पहले इटावा में अधिक हुआ करती थी, 30% के आसपास पॉजिटिव केस थे, अब वो घट करके मात्र 2% के आसपास ही रह गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दिनेश शाह के हमारे संवाददाता इटावा से इस बड़ी